8th 9th 10th 11th 12th में पहुंचोगे ना, तो तुम्हारे आसपास दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक वो जो तुम्हें गलत रास्ते की तरफ खींचेंगे, नशे की तरफ खींचने वाले। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ में कुछ बच्चे मिलेंगे। वो तुम्हें कहेंगे पढ़ाई में क्या रखा है, नशा करना चाहिए, गलत काम करने चाहिए। तो हमेशा याद रखना बेटा, हमें लाइफ एक बार मिली है और इसको बहुत खूबसूरत बनाना है, बहुत सुंदर बनाना है। किसी भी बेटे को, बेटी को नशे के रास्ते पर नहीं चलना। और दूसरे कुछ बच्चे तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हें गलत कामों की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं ना, तो हमें समझ कम होती है और हम सोचते क्या है कि हम बहुत समझदार हो गए। मेरी बात को 7th 8th 9th 10th 11th 12th के बच्चे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब हम बड़े होते हैं 13 14 15 16 वाली एज में, तो वो हमारी जिंदगी का ना बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। उस टाइम पर हम अपने भविष्य की तैयारी कर रहे होते हैं। हमें 2-3 चीजों पर काम करना होता है। पहली चीज हमारी भाषा, लैंग्वेज। तुमने बेटा देखो, तुम यहाँ बैठे हो, इस स्टेज पे जो लोग बोलने आ रहे हैं ना, उन लोगों ने अपनी भाषा पे काम किया। वो जब तुम्हारी उम्र में थे ना, तब अच्छी किताबें पढ़ते थे, लिटरेचर पढ़ते थे, अच्छे अच्छे साहित्य में बहुत सारे राइटर हुए हैं, उनकी कविताएं, कहानी, किस्से पढ़ते थे, इसलिए उनको बोलना आ गया। बोलना जो है ना, जैसे आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, आज बसंत पंचमी है, सरस्वती माता सरस्वती की पूजा करते हैं। ये कहते हैं कि माता सरस्वती जिसके गले में विराजमान हो, उसके मुंह से हमेशा अच्छी वाणी निकलती है। अभी हमारे इसी स्कूल की कुछ बेटियों ने बड़ी सुंदर एक प्रस्तुति दी थी, माता सरस्वती को याद करके सरस्वती वंदना। तो ये माँ सरस्वती पता है किसके गले में आके विराजमान होती हैं? जो अच्छी किताबें पढ़ता है, जो अच्छे लोगों को सुनता है, जो अच्छे विचारों को समझने की कोशिश करता है। तो अच्छी अच्छी बातें सुना करो, अच्छी भाषा बोला करो, अपना एक सुंदर सर्कल बनाओ। और जब भी तुम्हें मौका मिले ना स्कूल में स्टेज पे आने का, कोई कहे कविता पाठ है, डिबेट में, कंपटीशन में जाना है, या किसी भी तरह का कोई भी कल्चरल फेस्टिवल हो, तो कोशिश किया करो वहाँ भीड़ में नहीं, यहाँ स्टेज पे बोलने के लिए तुम्हें मौका मिले। रोटी खाने गए जो बच्चे बेटा बचपन में अपने ऊपर काम करते राजू हैं, भाई ने कहा यार भाई जाते हैं, ये मौके बड़े होके बहुत कम मिलेंगे। अभी तुम लोगों को बहुत मौके मिलेंगे। हर साल यहाँ स्कूल में ढेरों कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, उन सब में पार्टिसिपेशन रखा करो। और जब पॉजिटिव तरफ काम करोगे ना, तो तुम्हें नेगेटिव चीजों से अपने आप एक दूरी अपने आप मन करेगा बना ले। जैसे जब मैं छोटी थी ना, बहुत किताबें पढ़ती थी, चलने तो खुला रहना तो भाई साहब। मेरे फादर, मेरे पिताजी किताबें लाते थे, स्पीच कर रहे हैं, नहीं तो आप क्या कर रहे हो? तो मैंने देखा धीरे 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 पढ़ना मुझे मजेदार लगने लगा। यही आपके साथ होगा। अच्छे राइटर्स की बुक पढ़ो, कुछ प्रेमचंद की कहानियां, कुछ ऐसे फेमस जो लोग हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। और जब तुम कहानी किससे सुनने लगोगे, पढ़ने लगोगे, तो तुम्हें मजा आने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट अच्छा होगा। लेकिन जब बड़े हो रहे होगे ना, तब ये भी ध्यान रखना, हमारी लैंग्वेज के साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र। चरित्र पता है किससे कहते हैं? जैसे अभी रोनी हमारी स्टूडेंट एक बहुत सुंदर प्रस्तुति देके गई। देखो सब लोग उसको देख रहे थे, उसको पसंद कर रहे थे, और सब बेटियों के मन में आया होगा कि जो रोनी दीदी कह रही है वैसा हमें भी बनना चाहिए। अपने पेरेंट्स को हमेशा प्राउड फील कराना है बेटा। तुम्हारे दादा दादी, मम्मी पापा, बुआ चाचा, जितने रिलेटिव्स हैं, सब तुम पे प्राउड करें, ऐसा काम करना है। अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाना, गलत रास्ते पे चलने वालों से हमेशा बचना, और कोशिश करना कि पढ़ाई में भी उतनी जरूर मेहनत कर लो जो लाइफ में एक अपना मुकाम हासिल कर लो। क्योंकि बेटा आज के इस बदलते दौर में ना बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे तुम्हारे जैसे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कोई स्पोर्ट्स में काम कर रहा है, कोई पढ़ाई अच्छी कर रहा है, कोई अच्छी कविताएं लिख रहा है। तो ये सब बच्चे कल को जब कंपटीशन में उतरेंगे, तो तुम लोगों को ताकतवर बनना है ताकि अपना नाम कमा सको, कुछ अच्छा कर सको। ये जो पेरेंट्स और टीचर्स कहते हैं ना जिन बातों को, इनको ध्यान से सुना करो। ये सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं, और हमेशा वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की बातें मानते हैं, सुनते हैं, और लाइफ में एक रोल मॉडल बना लो। किसी को भी जिस क्षेत्र में जाना तुम्हें लगता है मेरे लिए अच्छा रहेगा, कोई स्पोर्ट्स में है तो नीरज चोपड़ा हमारे सामने एग्जाम्पल है कि देखो कैसे नॉर्मल से गांव से निकला एक लड़का कहाँ ओलंपिक्स में डबल
मेडल उठा लिए, गोल्ड भी और सिल्वर भी। कोई बेटी अगर आगे बढ़ना चाहती है, हमारे हरियाणा की कल्पना चावला देखो कितना बड़ा नाम कमाया, नासा में 2 बार उनको स्पेस मिशन में जाने का मौका मिला। तो बेटा तुम लोगों को ना अपना कोई ना कोई रोल मॉडल बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ईमानदारी से जो बच्चे मेहनत करेंगे वो जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। आज बोलने वाले बहुत लोग हैं और बच्चों को बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी यहाँ सुनने को मिलेगी। क्योंकि टाइम कम है इसलिए बातें बस यहीं पर कोशिश करती हूँ उतने में ही निपटा दूं। माएँ जितनी बैठी हैं, जितनी माताएं बहनें हमारे सामने बैठी हैं, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगी, अपने घर का माहौल बनाना किसी भी औरत के हाथ में है। अपने बच्चों में अच्छे गुण डालना ये भी आप माओं की और बहनों की जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनको स्कूल भेजा कीजिए। जब सुबह उनको भेजें, उनका लंच तैयार करें, उनको उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बातचीत करते रहिए। और सिर्फ ये मत सोचिए कि बस हमने मेन काम कर दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी। आपकी जिम्मेदारी है आपका बच्चा, आपके घर में जो कमा रहा है इंसान, चाहे वो दादा हैं, चाहे वो पिता हैं या चाहे आप हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखे। तो फीमेल्स अपने घर के माहौल के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा सकती हैं। वहीं पिता जितने बैठे हैं, सभी पिताओं का काम सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, आपके बच्चों की भी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इनकी माओं की अगर आप इज्जत करेंगे, अगर आप अपनी पत्नी की, अपनी बहन की, अपनी बेटी की इज्जत करेंगे तो आपका परिवार बहुत सुंदर बन जाएगा। और किसी भी इंसान को जब वो दिन भर कमाता है, शाम को लौट के घर आता है, तो हमेशा मन में ये होता है कि मुझे हंसता खेलता परिवार मिले। उसके हंसने खेलने के पीछे कहीं ना कहीं आपकी दिन भर की मेहनत एक बड़ा कारण होती है। तो अपने परिवार का माहौल अच्छा रखिए और कोशिश कीजिए जब आप घर में आए तो आपके बच्चे डर के दुबक के भाग ना जाएं, आपके पास आए, आपसे बातें करें। वो माहौल बनाना आप लोगों की जिम्मेदारी। तो एक सुंदर परिवार बनाने में सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो बहुत खूबसूरत समाज बन जाएगा। चलिए मेरी तरफ से इतना ही। बच्चों को बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, खूब पढ़ो, खुश रहो, हमेशा कोशिश करो अच्छे लोगों के साथ जुड़ने की, उनकी बातें सुनने की, और बहुत 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 सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू।